एक मिनट ठीक है सर, क्या कार्यक्रम था यहाँ? 22 फरवरी को भागीदारी समरसता महारैली का आयोजन जनता इंटर कॉलेज के इसी मैदान में बड़ी संख्या में लोगों का जुटान होगा और यहीं से हुकार भरा जाएगा। 2027 का आगाज़ होगा, क्योंकि मैं इस पूरे आजमगढ़ में मैं घूम करके देखा, यहाँ लोग अपना गढ़ बताते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, कि ये मेरा गढ़ है और यहाँ कोई बड़ी रैली करके नहीं दिखा सकता। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐसे लोगों का चुनौती स्वीकार किया और जिस मैदान पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी 1990 में रैली किए थे और उसके बाद दोबारा 90 के बाद यहाँ कोई रैली करने के साहस नहीं जुटाया, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने साहस जुटा करके ऐसे लोगों को भी एहसास कराया कि ये आप जिनको आप गढ़ बनाकर बताते हैं, उसी गढ़ में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी ताकत दिखा करके ऐसे लोग जो गढ़ बता करके गड्ढा बना कर रखे हैं, उस गड्ढे को पाट करके विकास की यात्रा को इसी आजमगढ़ से 27 की शुरुआत करेंगे। और उसी कड़ी में हम लोगों ने गांव-गांव लोगों के बीच में जा करके जगाने का काम किया। जन चौपाल करने के माध्यम से हम लोगों ने उनको यहाँ पहुँचाने के लिए, यहाँ लाने का अपील किया और बड़ी संख्या में हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की आवाज़ को बुलंद करेंगे। इस कार्यक्रम में बहुत बड़े बड़े नेता लोग शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण भी शामिल होंगे और केंद्र सरकार से भी माननीय प्रधानमंत्री के जनप्रतिनिधिगण जो हैं वो यहाँ आने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि सारी तैयारी हम लोगों की पूरी हो चुकी है। गाड़ियों का यहाँ रेला लगेगा और जनता एकदम मन बना चुकी है कि 22 तारीख का दिन जल्दी आवे और हम लोग मैदान में चल करके अपनी लड़ाई की आगाज़ को 2027 का आगाज़ शुरू करें। जैसा कि ज्ञात हुआ है कि ज़िले से काफ़ी दूरी होने के कारण इस स्थल की जो है यहाँ एक अहिरौला और आजमगढ़ कप्तानगंज मार्ग है, उसको क्या स्वीकृति मिली? देखिए, लोगों ने यहाँ धोखा दिया। समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार 2012 से 17 थी, लेकिन कभी इन्होंने उस सरकार में रहते हुए 21 किलोमीटर अहिरौला कप्तानगंज मार्ग बनवा नहीं पाए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 1.5 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और 21 किलोमीटर सड़क यहाँ की अहिरौला कप्तानगंज मार्ग की और 5 किलोमीटर नरियाव सिकंदरपुर मार्ग की, उस पर 13 करोड़ रुपया लाया। इस पे 58 करोड़ रुपया ला करके 33 करोड़ रुपया फर्स्ट किस्त स्वीकृत करा दिया। टेंडर हो गया, प्रक्रिया प्रारंभ हो गया, ठेकेदार को 33 करोड़ रुपया पहुंच गया। अब कार्यक्रम शुरुआत हो गया, सिकंदरपुर का मार्ग बनना चालू हो गया, यहाँ का भी कार्यक्रम चालू हो गया। जो काम यहाँ के 10 विधायक 2 सांसद नहीं कर पाए, उस काम को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अकेले करके इस बात को साबित किया कि जिन लोगों ने इसको अपना गढ़ बता करके यहाँ के लोगों को अंधकार में रखने का काम किया, अब यहाँ के व्यापारियों का काम होगा, यहाँ के किसानों का हित होगा, यहाँ के नौजवानों का होगा और यहाँ की यातायात की सुविधाएं बेहतर होगी। और मेन सड़कों से और बड़ी सड़कों से यहाँ जब जुड़ेगा तो यहाँ के लोगों का जो व्यापार ठप पड़ा हुआ है उसको व्यापार करने का अवसर मिलेगा। तो मैंने यहाँ को विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया। जो पिछले 20 सालों में काम नहीं हुआ उसको हम लोगों ने 1 साल के अंदर कराने का काम किया, जो आपके बीच में धरातल पर दिख रहा है। जो मौजूदा विधायक हैं सपा के संग्राम यादव लगातार क्षेत्र में जो है बने हुए हैं, जनता क्या करे? जैसे आप रोड पास चला रहे हैं विकास की। देखिए, मैं तो घूम रहा हूँ, मैं पिछले कई महीनों से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए और मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। ये देश की जनता, इस विधानसभा की जनता, इस जज है, फैसला वो लोगों ने दिया है, वोट तो उन्हीं लोगों ने दिया है। मैं जब घूम रहा हूँ, किसी के दुख में जा रहा हूँ तो पूछ रहा हूँ, बताओ भाई आपके यहाँ कोई सांसद आया? जनता कह रही कभी झांकने तक नहीं है। कह रहा हूँ कोई विधायक आया? कह रहे हैं ताकने नहीं आया। ये जाते कहाँ है मालूम है? जो मजबूत होता है, जो संपन्न होता है, उनके यहाँ जाएंगे, वो अपने चेला लोगों के यहाँ जाएंगे। आम आदमी के यहाँ नहीं जा रहे हैं, आम ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाएंगे, आम छत्री के यहाँ नहीं जाएंगे, आम यादव के यहाँ नहीं जाएंगे, आम दलित के यहाँ नहीं जाएंगे, आम पिछड़े के यहाँ जाएंगे, आम गरीब के यहाँ नहीं जा रहे हैं। हम तो देख रहा हूँ कि 5 साल में 15 दिन यहाँ विधायक आते थे और आज जब से 1.5 साल से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी घूमने लगे हूँ, कल तक कहते थे कि मैं बीमार हूँ, मैं क्षेत्र में नहीं आ पा रहा हूँ। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर उनकी बीमारी ठीक कर दिया कि कम से कम ताकतवर लोगों के यहाँ भी पहुँच रहे हैं। अच्छा, 2027 चुनाव को साधने के लिए अखिलेश यादव ने यहाँ अपना घर बनाया, कार्यालय बनाया और आपके पिता मंत्री जी ने यहाँ डेरा डाला है। क्या लगता है कि लड़ाई कितनी? देखिए, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, यहाँ की जनता विकास चाहती है। यहाँ की जनता 2012 की सरकार नहीं चाहती। 2012 में यही आजमगढ़ में, इस आजमगढ़ का
परिभाषा लोग बम्बई में जाते थे तो समझते थे, यहाँ जब आधार कार्ड ले जा करके किसी होटल में थमाते थे तो लोग कहते थे कि ये आजमगढ़ से आया, इसको होटल मत दीजिए। यहाँ कर्फ्यू लगते थे, यहाँ आतंकवादियों का सरगना सुराग मिलता था। और आज 2012 के बाद की जब सरकार आई है, 17 के बाद वाली, अब आप बताइए क्या यहाँ दंगा हो रहा है, यहाँ कर्फ्यू लग रहा है, यहाँ गुंडागर्दी हो रही है? हाँ, जब सपा की सरकार होती है तो गुंडागर्दी चरम पर होती है, और जब सपा की सरकार चली जाती है तो आज 17 के बाद वाली सरकार जब से आई है, गुंडागर्दी पर रोक लग गया। यहाँ सरेआम गरीब के ऊपर कनपट्टी पर बंदूक सटा दिया जाता था, और गांव में कोई राजनीति करने के लिए निकलता था तो उसको डरवा करके उसकी राजनीति नहीं होने दिया जाता था। आज कम से कम 60% यहाँ की गुंडागर्दी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ ठहर करके सही करने का काम किया। किसी के थाने की समस्या, तहसील की समस्या, ब्लॉक की समस्या, जिले पर कप्तान की यहाँ समस्या, हर जगह उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ जनता यहाँ व्याकुल हो चुकी है कि कम से कम जल्दी समय आ जाए तो मैं यहाँ परिवर्तन कर दूंगा, और बड़े अंतर से परिवर्तन होगा। क्योंकि लोगों के अंदर बड़ी पीड़ा है, लोगों के अंदर दर्द है कि हम 5 साल छोड़िए 15-20 सालों से यहाँ जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई जनप्रतिनिधि आने का काम नहीं कर रहा है। हम लोग जब से चल रहे हैं तब से लोगों का नींद हराम हो गया, परेशान हो गए हैं, तकलीफ में हैं। अब ये लोग सैफई जाने का टिकट कटा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ आजमगढ़ के लोग यह मान चुके हैं कि अब यहाँ अब खंडहर नहीं चाहिए, अब यहाँ विकास की यात्रा चाहिए। प्रयागराज में एक शंकराचार्य थे, विवाद बहुत आगे बढ़ा था शंकराचार्य का। उन्होंने योगी जी पे आरोप लगाया कि सदन में गांजा पी के उल्टा पलटा बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये शंकराचार्य महाराज जी का मैं सम्मान करता हूँ, साधु संतों का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन साधु संत अगर राजनीति करने के लिए उतर आए तो अपना वो जो पहने हैं पोशाक उसको हटाकर कुर्ता पैजामा टांग ले, एक ठो पार्टी बना लें और आ करके मैदान में मुकाबला करें कि वो ये कर रहे हैं। वो आरोप लगाना, समाजवादी की सरकार थी तो जूता मारे जाते थे, लाठी लाते मारे जाते, तब तो नहीं बोली निकलती थी। और आज योगी जी की सरकार में साधु संतों का सम्मान हो रहा है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, कुंभ जैसे आयोजन हो रहे हैं, अयोध्या जैसे इतने बड़े मंदिर का निर्माण हुआ। आप बताइए कि ये अखिलेश जी से कह देना कि मंदिर में हम जाकर दर्शन कर लें, क्यों नहीं जा रहे हैं अयोध्या दर्शन करने? ये सारे लोग ये राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति करके ये लोग अपना दुकानदारी चला रहे हैं कि कम से कम इसी बहाने हम चर्चा में आ जाएंगे। तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी इस देश के बड़े संत हैं, वो इस देश में करोड़ों हिंदुओं के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। अब आप बताइए, ऐसे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाएंगे, ये छोटी बातें हो जाती है। सीएम ने जो है पक्ष लिया है ब्राह्मणों की, जो चोटियाँ खींची गई, उन्होंने कहा है महापाप लगे और उनके साथ जो है कार्रवाई हुई। देखिए क्या है कि हम इस देश में ब्राह्मणों का स्थान सबसे सर्वोच्च रहा है, हम ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं। इसी मैदान में 10,000 ब्राह्मण आएंगे उस दिन शंख बजा करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आगाज करने के लिए। उस समय आपको एहसास होगा कि इस अहरौला कप्तानगंज मार्ग के बीच में जो जनता इंटर कॉलेज का मैदान है, यहाँ भारी संख्या में ब्राह्मण समाज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़ा होकर के यह दिखाएगा कि आने वाले 2027 में जितने ये धर्म के विरोधी हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये जितने कट्टरपंथी हैं, ये जितने चरमपंथी हैं, ये सब बाहर होंगे। और यहाँ राष्ट्र में जो समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति है, जो भारतीय समाज पार्टी है, जो एनडीए सरकार है, जनता के प्रति जवाबदेही है, जनता के लिए काम कर रही है, उसके साथ सब लोग रहेंगे। क्या लगता है 2027 में सुभाषपा और भाजपा लोगों के दिलों में राज कर पाएगी? देखिए, जनता इसको अभी हम लोग बस गए हैं, हम लोग घूम रहे हैं गाँव देख रहा हूँ कि लोग बुला रहे हैं, अपने यहाँ खाना खिलाने के लिए चिल्ला रहे हैं, लोग अपने यहाँ से माला पहनाने के लिए बुला रहे हैं। तो आप सोचिए कि अभी तो चुनाव बहुत दूर है और आगाज अभी से हो गया है, लोग अभी से पगलाए हुए हैं कि अब जल्दी से हमारा टाइम आवे तो हम काम चालू कर दें। ऐसे लोगों का विदाई कर दें जो लोग हमारे साथ धोखा करते हैं, जो हमारे साथ अन्याय करते हैं। तो ये समरसता भागीदारी महारैली जो होने जा रही है, इससे अच्छे लोगों की नींद हराम हो गई है कि अब मेरा क्या होगा। 10 सीट हम लोग अपने दम पर यहाँ 2022 में हम लोगों ने जितवाया, और एक भी गरीब के दरवाजे पर सम्मान के दिलाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। अहरौला कप्तानगंज पर कितने लोगों की मौतें हो गई, इस पर सिर्फ राजनीति करने का काम किए। हम लोगों ने राजनीति नहीं किया, हम लोगों ने उसमें परिवर्तन लाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग संघर्ष किया। ये तो हर जगह रोक रहे थे, ये तो जा करके सुरेश खन्ना जी के यहाँ चिट्ठी थमा रहे थे, अरे भैया ये चिट्ठियाँ रोक दीजिए नहीं तो हमको वोटवा नहीं मिलेगा। ये जाकर जिला अधिकारी को भ्रमित कर रहे थे कि सड़क बन जाएगी तो वोट नहीं मिलेगा। ये जा करके भ्रमित कर रहे थे प्रमुख सचिव PWD के यहाँ की, ये सड़क बन जाएगी तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। ये आदमी हर जगह रोकने का काम किए। माननीय विधायक और यहाँ के जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के हर जगह पर जहाँ जहाँ विकास के कार्य थे उन जगहों को रोकने का काम किए। टेंडर प्रक्रिया हुई, इन्होंने अफवाह फैलाया
कि टेंडर कैंसिल हो गया, पैसा वापस चला गया। मैं बार बार कहता था कि ना तो टेंडर कैंसिल होगा ना पैसा वापस जाएगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पैसा लाए हैं तो ये पैसा जनता के बीच में खर्चा होगा और सड़क बनाया जाएगा। इन्होंने कहा ये ओम प्रकाश राजभर झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। आप बताइए कि आज टेंडर प्रक्रिया पूरी भी हो गई और नरियाव सिकंदरपुर मार्ग चालू भी हो गया और यहाँ काम स्टार्ट हो गया। तो ये बताइए, हमने तो काम करके दिखा दिया। ये झूठ बोलने वाले, अफवाह फैलाने वाले, धोखा देने वाले तो बेनकाब हो गए। आज जनता समझ गई कि असली लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं, जो जनता से सीधे संवाद करें। यही पूर्व पंचायती राज मंत्री थे, किसी गरीब के दरवाजे पर जाने को तैयार नहीं थे, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वर्तमान पंचायती राज मंत्री हर गरीब के दरवाजे पर जाकर उसको साहस दे रहे हैं, उसके हौसले को बढ़ा रहे हैं और उसको ताकत दे रहे हैं कि तुम अपनी लड़ाई लड़ो, अपनी लड़ाई के साथ हमारे साथ खड़ा होकर के अपने हक अधिकार की आवाज़ बुलंद करो। और लोग तैयार हैं। तो हम ये परिवर्तन देख रहे हैं कि लोग अब ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि अब हमें छल करने वाले लोगों के साथ, धोखा देने वालों के साथ हमें विकास के साथ रहना। 27% आरक्षण मिलता है। क्या कभी समाजवादी पार्टी के नेता बोले कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए? क्या कभी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए सदन में बोल रहे हैं? ये खाली हिंदू मुसलमान। अभी जितने ये बात करते हैं, जब सत्ता मिल जाती है तब इनको पिछड़े दलित याद नहीं आते। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ते, तब नहीं कहते हैं कि हम बाबा साहब के रक्षक हैं। जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो कहते हैं कि हम अच्छे रक्षक हैं। अब आप बताइए कि आज हमारी सरकार ने, इनकी सरकार में 21,000 रुपया महिलाओं को शादी करने के लिए मिलता था, लड़कियों को। आज हमारी सरकार 1 लाख रुपया दे रही। आने वाले समय में इसी आंदोलन के माध्यम से हम महिलाओं को, लड़कियों को शादी कराने के लिए 5 लाख रुपया का इंतजाम कराएंगे। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं। अब वो क्या बात कर रहे हैं? ये अभी 54 जातियों का लिस्ट, चोरी का आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी पहले कह रही थी कि हमने 60,000 वोट बढ़ा लिया। 60,000 वोट बढ़ा लिया तो चोरी कहाँ हो गया? आपके मतलब कि बचाने वाले लोग तो गांव में है नहीं। ये कहते थे मैं प्रहरी बनाया हूँ। इनके प्रहरी लोग कहाँ पहरा दे रहे हैं? इनके पहरा देने वाले लोग पता नहीं कहाँ घुस गए, पता नहीं चल रहा है। आज निर्वाचन आयोग एक लोकतांत्रिक संस्था है, ये जनता के लिए काम कर रही है और जनता का वोट शुद्ध तरीके से 100% काम हो। हमारी पार्टी का मानना है कि पंचायत चुनाव और लोकसभा का चुनाव दोनों का अगर वोटर लिस्ट देखेंगे तो विधानसभा लोकसभा का अलग होता है और पंचायत चुनाव का अलग होता है। अगर पंचायत चुनाव में ही सिर्फ फोटो लगा दिया जाए तो शुद्धता की गारंटी 100% हो जाएगी और लोकसभा और विधानसभा के वोटर लिस्ट पंचायत चुनाव मर्ज कर दें तो 100% मतदाता अपना अधिकार पा जाएगा और वोट देने के लिए कहीं किसी की चोरी नहीं होगी, सबका सत्यापन हो। लेकिन इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं कि वोट चोरी? अरे बचाने वाला आपका आदमी है। आप फार्म 6 भर नहीं पा रहे हो, आप फार्म 7 की चर्चा कर रहे हो। आप अगर कह रहे हो कि इतनी चोरी हो रही है तो चोर जितने लोग चोरी हुई उन्हीं लोगों को 5,000 लोग इकट्ठा करो, इकट्ठा करके बता दो कि हाँ भाई इतने लोगों को चोरी हो गया है, और वो सब लोग चिल्लाएं। अगर कहीं चोरी होती, जनता का अधिकार लूटा जाता, उनका वोट का अधिकार छीना जाता तो सड़क पर उतरते नहीं, आंदोलन नहीं करते। यहाँ कोई आदमी गाँव में किसी के साथ अन्याय हो जाता 100 लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ लाखों लोगों को बता रहे हैं। अभी कल तक कह रहे थे कि 60,000 बढ़ गया, आप कह रहे हैं लाखों लोगों का वोट कट गया। तो ये लाखों लोग क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? ये चिल्ला कौन रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ ये बिना सर पैर के बोलने वाले, जो बुद्धि के विहीन हो चुके हैं, यही लोग फालतू बकवास कर रहे हैं कि इस तरीके से काम चल रहा है। आपको आपत्ति है तो आप निर्वाचन आयोग के पास तथ्य के साथ जाइए। पहले तो ईवीएम पर आरोप लगाते थे, अब जो मर चुका है अब उसका वोटर से नाम हट रहा है, जो दूसरे प्रदेश में चला गया उसका अगर हट रहा है तो तकलीफ किसको हो रही? फर्जी वोट में जिस तरह से बहन जी एक रैली की थी, क्या लगता है 27 चुनाव में भाजपा को घेरेंगी? नहीं, देखिए सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच में ले जाके काम कर रहे हैं, आज आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, 5 लाख आयुष्मान कार्ड की बात हो, उनको इंश्योरेंस की बात हो और उनकी बेहतरी के लिए शिक्षा की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, हर एक व्यवस्था हमारी सरकार दे रही है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को गारंटी दे रही है कि आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में। पहले क्या था? दंगे होते थे। पहले क्या था? कानून व्यवस्था बेहतर नहीं था। आज कानून का राज स्थापित हुआ है, जनता के बीच में जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही, तो इससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ श्री अखिलेश यादव जी
श्री कृष्ण भगवान का मंदिर अगर बनाने की बात करते तो मैं समझता कि ये भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो वंशज बताते हैं लेकिन कभी श्री कृष्ण का दर्शन करने नहीं जाते हैं। इसका मतलब कि ये अपने पेट में जुबान में रखते हैं और इनके दिमाग में कुछ और रहता है। तो हम लोग तो भाई इस देश में महाराजा सुहेलदेव राजभर 585 राजाओं में 165 राजाओं को लेकर के इस देश की 157 वर्ष तक हिफाजत किए। हमने तो राष्ट्र की रक्षा किया, हमने देश की रक्षा किया, संस्कृति की रक्षा किया। और श्री अखिलेश यादव जो सोने के चम्मच में खा करके आकर के सिर्फ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री बना दिया तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नहीं होते तो शायद मुख्यमंत्री जीवन में नहीं बन पाते। और आज मैं कह रहा हूं अगर मुसलमान इनका साथ छोड़ दे समाजवादी पार्टी का तो एक प्रधान नहीं बना पाएंगे। ये तो विधायक सांसद तो बहुत दूर की बात है, लेकिन क्या करेंगे मुसलमान कहाँ साथ छोड़ेगा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो फिर शामिल हो। ये सब दगे हुए कारतूस हैं। ये कभी बहन जी को अपना आदर्श बताते थे और दूसरे को आदर्श बता रहे हैं। तो ये लोग जनता अच्छे तरीके से समझ गई। हम तो मुसलमानों से कहते हैं कि आप अपनी आवाज़ बनिए, दूसरे की बाजा कब तक बजाओगे कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आने वाला। इनका महबूब कभी आता ही नहीं है। इसी ने ऐलान कर दिया 27 चुनाव में आ रहे हैं यूपी में। अरे वो बेचारे तो हर चुनाव में आते हैं, तो आने दीजिए, लोकतंत्र में सबको आने का अधिकार है, हमें अच्छी बात है। भाजपा की बी टीम कहा जाता है क्या? नहीं, ये समाजवादी पार्टी पहले कहती थी कांग्रेस भाजपा के बी टीम है। पहले कहती थी कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो धोखा खाएगा। ये कहाँ चले गए? उन्हीं के साथ गए ना। ये फिर कहे कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जो इनका संगठन है वो चिरकुट जैसा संगठन है, इनका अध्यक्ष चिरकुट है, उसी के साथ खड़े हो गए। तो अब आप समझ लीजिए कि इनका कहाँ तक अस्तित्व है। ये 2024 में धोखा दे दिए, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो इसके बहाने लोगों को भड़का दिया। लेकिन अब 2027 में कैसे भड़का लेंगे? अब 2027 में इनका पोल खुल गया कि अब इनके पास 2025 में गए थे ये बिहार में चुनाव जिताने अपने रिश्तेदार को, अब बिना बारात दूल्हे की बारात लेके पहुंच गए। ना था इनका कोई प्रत्याशी, ना तो कोई इनका कार्यकर्ता। अब वहां गए जिताने के लिए, गए जिसको जिताने वो हार गया। जहां वो 78 सीट अपने दम पर जीता था, ये लोग इतना मेहनत किए जा करके कि वो 25 पर आ गया। ये गए महाराष्ट्र जिताने, वो हार गए। ये लोग दिल्ली गए जिताने, वो हार गए। ये जा रहे हैं बंगाल जिताने, वहाँ भी हार के लौटा देंगे। तो ये लोग अब प्रदेश की, देश की जनता समझ गई है कि अब ये लोग विकास के लिए काम नहीं करना चाहते, इस देश के लिए काम नहीं करना चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने के लिए काम करना चाहिए। तो जनता समझ गई है और परिवर्तन के लिए लोग तैयार हैं, अपने विकास के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, अपने लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो 22 तारीख को यहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के लोग आपको यह ताकत दिखाएंगे। इतनी बड़ी रैली समाजवादी पार्टी कभी नहीं कर सकती जितनी बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत बहुत